जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सोनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो आज जानेंगे कि माघ पूर्णिमा का व्रत कब है, स्नान दान कब होगा, पूजा विधि, चंद्रोदय का क्या समय है और पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली कथा। संपूर्ण जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माघ पूर्णिमा का व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा बहुत ही पुण्य और फलदायी होती है। इस दिन पौराणिक कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और पूर्णिमा का व्रत जो है इस कथा के बिना जो है अधूरा माना गया है। तो माघ पूर्णिमा तिथि कब है? माघ पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। माघ पूर्णिमा तिथि जो है 1 फरवरी साल 2026 की सुबह 5:52 से शुरू होगी और 2 फरवरी की सुबह को 3:38 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार जो है माघ पूर्णिमा का व्रत जो है 1 फरवरी को ही रखा जाएगा। और माघ पूर्णिमा पर जो है पूरे दिन में कभी भी स्नान या दान जो भी है कर सकते हैं। लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो 5:24 से शुरू होगा और सुबह के 6:17 तक जो है उसमें रहेगा। माघ पूर्णिमा कथा का पाठ का महत्व क्या है? तो माघ पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन जप तप और दान करने के अलावा कथा का पाठ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ ना करने से व्रत जो है अधूरा माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन नदियों और संगम में स्नान करने का भी प्रचलन है। शास्त्रों में कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में, खासकर पवित्र नदियों में जैसे संगम में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से जो है छुटकारा मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन को पुण्य योग भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन सी कथा पढ़नी चाहिए। तो माघ पूर्णिमा को लेकर शास्त्रों में कुछ कथाएं वर्णित हैं। इनमें से एक कथा है कि सुव्रत ब्राह्मण की माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। माघ पूर्णिमा को लेकर शास्त्रों में कुछ कथाएं वर्णित हैं। इनमें से एक है सुव्रत ब्राह्मण की कथा। माघी पूर्णिमा की इस कथा के अनुसार जो है नर्मदा नदी के किनारे एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम सुव्रत था। कथा में वर्णित है कि सुव्रत इतना विद्वान होने के बावजूद भी बहुत ही लालची स्वभाव का था। वह बस किसी न किसी तरह धन कमाने में यकीन रखता था, चाहे तरीका कोई भी हो। इसी कारण से सुव्रत समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई तरह की बीमारियों ने उसे घेर लिया। हालांकि उसे समय रहते समृद्धि आई और उसने सोचा कि पूरा जीवन तो धन कमाने में बीत गया, लेकिन अब जीवन का उद्धार कैसे हो सके। यही सब विचार करते करते पवित्र नदी के तट पर स्नान करने का महत्व बताने वाला एक श्लोक उसे याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण सुव्रत नर्मदा नदी में स्नान करने लगा। उसने करीब 9 दिनों तक नदी पर जाकर स्नान किया। इसके बाद सुव्रत की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और उसकी मृत्यु का समय भी नज़दीक आ गया। सुव्रत सोच रहा था कि आज तक जीवन में उसने कोई अच्छा कार्य जो है नहीं किया है, तो अब मृत्यु के बाद नरक में ही जाना पड़ेगा। लेकिन इससे मोक्ष मिला
क्योंकि सुब्रत ने माघ मास में पवित्र नदी में जाकर जो है स्नान किया था, जिसके कारण अंत में लालची ब्राह्मण पर भगवान विष्णु ने कृपा बरसाई और ब्राह्मण के लिए मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त हुए। तो ये थी पौराणिक कथा। तो अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय श्री राधे कृष्णा।